Good morning, class 12th. So today we will start with your part B, that is vocational skills. So we will start with unit 1, session 1, that is identify and listen customer problems carefully. कि ग्राहक की समस्याओं को कैसे आइडेंटिफाई करना है और ध्यानपूर्वक सुनना कैसे चाहिए. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद लिसनिंग ऑफ कस्टमर्स प्रॉब्लम, कि कस्टमर की प्रॉब्लम को जो है वो कैसे सुनना है. अब ग्राहक की जो समस्या है उसको सुनना ही नहीं है सिर्फ. जब ग्राहक अपनी समस्या आपको बता रहा है तो उस टाइम आपने ग्राहक के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है. मीन्स आपने जो ग्राहक बोल रहा है उसकी बातों पे पूरा ध्यान देना है और ये समझना है कि कैसे अब आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और हाउ यू कैन हेल्प टू अचीव द गोल ऑफ द कस्टमर. तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपकी मुमकिन कोशिश होती है वो आपने ग्राहक के साथ करनी है. नेक्स्ट है अब कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है जब हम ग्राहक की प्रॉब्लम को सुनते हैं. मीन्स व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू एंड व्हाट आर द थिंग्स वी शुड नॉट डू at the time of identifying or listening customer problems. Then firstly we will study the things we should do while customer comes to you with his problem. अब पहले हम वो पढ़ेंगे कि जब कस्टमर प्रॉब्लम के साथ आपके पास आता है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. सो फर्स्टली डू लिसन, मीन्स सुने. सबसे पहले जब भी ग्राहक आपके पास कोई समस्या लेकर आता है तो आप उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुने. चाहे आपको वो समस्या बिल्कुल छोटी सी लग रही है, उसका कोई इतना बड़ा वो इशू है भी नहीं, बट फिर भी ग्राहक को अच्छा फील करवाने के लिए आप उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुने. उससे ग्राहक को लगेगा कि नहीं, आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और आप वाकई में ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें करनी है कि हमें ग्राहक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनना है. सेकंड क्या करना है, स्टे काम, मीन्स शांत रहें. जब भी ग्राहक आता है, कई बार ग्राहक को कोई समस्या है तो वो एकदम गुस्से में भी आपके पास आ सकता है, आके ज़ोर से चिल्ला भी सकता है, आर्ग्यू भी करने की कोशिश कर सकता है, बट आपने उसके साथ किसी भी तरह की बात नहीं करनी. आप सिर्फ शांत रहें, आप बिल्कुल शांत होकर ग्राहक की समस्या को सुने और ग्राहक पर कभी भी ना चिल्लाएं, क्योंकि वो कभी भी एक अच्छी बात नहीं है. उससे आपका कस्टमर जो है वो कभी भी जो है वो आपका लॉयल कस्टमर नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो जब भी कस्टमर आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है देन एट दैट टाइम यू शुड से काम एंड यू शुड केयरफुली लिसन द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर. देन थर्ड थिंग आपको क्या करनी है, जब कस्टमर आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, डू अपोलोजाइज एंड थैंक देम. मीन्स कि कस्टमर से क्षमा मांगे और उसको धन्यवाद दें. मीन्स कि जब भी ग्राहक को आपसे समस्या होती है, मुश्किल लगती है, उसको आपके पास आता है, ठीक है, तो आप उसे क्षमा मांगें कि सर आपकी हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें और उसे धन्यवाद दें कि सर थैंक यू, आपने हमारे नोटिस में ये बात लेके आए हैं और अब हम इसे आपको पूरा करने की कोशिश करेंगे. तो आपको कस्टमर से अपोलोजाइज और उसको थैंक यू बोलना है. नेक्स्ट है क्या करना है, नेक्स्ट आस्क क्वेश्चंस. कस्टमर से क्वेश्चन पूछें, मीन्स उससे प्रश्न पूछें. जब वो अपनी समस्या आपको बता दे तो उसके बाद व्यक्ति जब शांत हो जाए, अपनी प्रॉब्लम उसने आपको बता दी है, तो अब आप उसे क्लैरिफाई करने के लिए अब आप उससे क्वेश्चंस पूछना शुरू करें. इससे आप जो है वो कस्टमर के ट्रस्ट को जो है वो ईजिली जीत सकते हो. एंड लास्ट क्या करना है आपको, बी काइंड. मीन्स आपको कस्टमर के साथ बिल्कुल काइंडली बिहेव करना है. मीन्स आपको कस्टमर पे बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है. अगर आप कस्टमर के साथ काइंडली, दयालु, दया भावना दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जो और कस्टमर की जो निराशा है या जो भी उसका एंगर है वो काफ़ी हद तक आप दूर कर सकते हैं. अब ये तो चीज़ें थी जो हमें कस्टमर के साथ करनी है व्हेन कस्टमर कम विद द प्रॉब्लम. बट नाउ वी विल स्टडी द थिंग्स विच वी शुड नॉट डू एट द टाइम व्हेन कस्टमर कम विद हिज प्रॉब्लम. अब क्या हमें नहीं करना है, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, डोंट डिसमिस द कंप्लेंट एज नॉट ए बिग डील. मीन्स कि कोई भी कंप्लेंट हमें ये सोच के नहीं छोड़ देनी है या नहीं सुननी है ग्राहक की कि वो कोई बड़ी बात नहीं है. नो, ऐसा कभी भी नहीं करना है. चाहे कंप्लेंट छोटी सी क्यों ना है, चाहे ग्राहक की समस्या प्रॉब्लम जो है वो छोटी सी भी क्यों नहीं है, तब भी हमें ग्राहक की प्रॉब्लम को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उसके समस्या का हल करने की कोशिश करनी है. तभी वो ग्राहक जो है वो हमसे संतुष्ट होगा. नेक्स्ट आ गया, डोंट ट्राई टू आर्ग्यू.
पहले भी मैंने आपको बताया कि हमें ग्राहक के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, बिल्कुल शांत होकर ग्राहक की समस्या को सुनना है। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू, चाहे उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी सी भी क्यों नहीं है, फिर भी उसके साथ बहस करने की कोशिश नहीं करनी है। नेक्स्ट है, डोंट आस्क द क्वेश्चंस दैट कस्टमर हैज़ ऑलरेडी आंसर्ड। वो प्रश्न नहीं पूछने हैं अब जो ग्राहक ऑलरेडी जिनके बारे में बता चुका है। अब आप वो प्रश्न पूछें कि जिससे जो है वो आप समस्या को क्लैरिफाई कर सकें, जिससे आप समस्या का जो है वो स्पष्टीकरण कर सकें। अब आपने वही प्रश्न ग्राहक से पूछने हैं, वो प्रश्न के उत्तर नहीं ग्राहक से आपने जानने की कोशिश करनी है जिसके बारे में वो पहले बता चुका है। क्योंकि अगर आप वही सेम क्वेश्चन उससे पूछेंगे तो ग्राहक इरिटेट हो सकता है और उसको और गुस्सा आ सकता है। नेक्स्ट आता है, डोंट बी इम्पेशेंट, मीन्स कि इम्पेशेंट नहीं होना है, अधीर नहीं बनना है। आपने धीरज रखना है, साहस रखना है। जब भी ग्राहक आपको अपनी बात बता रहा है तो आप उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक शांति से आप उसको सुने और फिर जब वो अपनी बात ख़त्म कर ले तब फिर उसके बाद जो है वो आप उसको धीरे धीरे उसकी समस्या को पूरा सुलझाने की कोशिश करें। मतलब जल्दबाजी में जो है वो आपने बिल्कुल भी उसको रिप्लाई नहीं करना है, ताकि ग्राहक को ऐसा ना लगे कि आप जो है वो उसके ऊपर चीज़ें थोप रहे हो। ठीक है, उसको ऐसा फील करवाना है आपने ग्राहक को कि नहीं, आपने उसकी समस्या को अच्छे से सुना है और आप उसको बिल्कुल अच्छे से जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, मीन्स ये चीज़ें थी जो हमें करनी है जब ग्राहक हमारे पास समस्या लेके आता है, और जब हमारे पास ग्राहक समस्या लेकर आता है तो क्या नहीं करना है। ये हमने पढ़ा कि क्या चीज़ें वी शुड डू एंड व्हाट आर द थिंग्स वी शुड नॉट डू। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर प्रॉब्लम। अब कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो कस्टमर की प्रॉब्लम को, या सबसे आसान तरीका जो कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना कस्टमर की समस्या का, वो यही है कि ग्राहक से पूछना। आस्क क्वेश्चंस टू द कस्टमर, कस्टमर से क्वेश्चन पूछें। जितने क्वेश्चन आप उससे पूछोगे, आंसर्स मिलेंगे, तो उससे आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम का पता चलता है। अब आंसर्स जो हैं वो आप कैसे ले सकते हैं, आप एक ब्रीफ सर्वे फॉर्म भी फिल करवा सकते हैं, या फिर आप उनके एक्सपीरियंस को रेट करवा सकते हैं, या फिर ग्राहकों की पार्टिसिपेशन। अगर आपको ग्राहकों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है तो सर्वे को छोटा रखना चाहिए, और उसको आप जो है वो ग्राहक से 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कभी भी ना पूछें। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाईज़ आएंगी और आप जो है वो अच्छा जो डिसीज़न ले पाएंगे और अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे कि कस्टमर को वाकई में जो है वो प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेशन 1 कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एंड लिसन कस्टमर प्रॉब्लम। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्राहक की समस्या को कैसे सुनना है, ग्राहक की समस्या को सुनते वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह से ग्राहक की समस्या को जो है वो पहचाना जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन 1 ऑफ यूनिट 1। थैंक यू वेरी मच।